नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे आप लोग? और जी राजस्थान पर आज मैं कुछ ऐसे चेहरे से मिलवाने वाला हूं आपको कुछ देर बाद, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में एक मांग है और एक तरह से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर इस अभियान में साफ तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि इन बच्चों की, इन युवाओं की अपनी खुद की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान को लेकर लड़ाई है। और इन सबसे बड़ी चीज ये माँ बाप की उम्मीदों को लेकर ये लड़ाई है। और ये बच्चे पिछले 21 दिन से दिल्ली की सड़कों पर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे आप सोच लीजिए थंडरिंग हो रही है, इस पूरे सिचुएशन में वो बैठे हुए और हर बार क्यों कोई आएगा, कहीं से फोन कॉल आएंगे, कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके लिए उम्मीद की किरण एक दिख जाए। लेकिन फिलहाल 21 दिन हो चुका है, ये संघर्ष का रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी किसी को नहीं पता कि आगे कितना वक्त लग सकता है। लेकिन आज चूंकि 4-5-7 दिन से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, लगातार हेडलाइंस में आपने देखी, खबरें देखी हैं, और उसके बाद आज उनमें से कुछ बच्चे और साथ ही साथ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी हमारे साथ हैं। उन बच्चों की जो अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और दिल्ली में रात में रुके हुए थे, तो जी के दफ्तर आए हैं। मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूं और समझ रहे हैं कि इनकी मांग क्या है, जो कि 21 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में क्या आगे संभावना लग रही है या फिर अगला कदम क्या हो सकता है? तो हमारे साथ इस वक्त देखिए उपेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे दूसरे साथी इनके साथ अश्विनी। तो ये तीनों लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। बाकी इनकी कम से कम 150 साथी इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हैं। जो कुटिया हमने आपको दिखाई थी उस कुटिया में मौजूद हैं और किसी तरीके से जिंदगी यहाँ पर संघर्षों के बीच में कट रही है। इनके माता पिता राजस्थान में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब इनके संघर्षों का अंत होगा तब ये वापस जाएंगे। और कहने का ये मतलब कि जब सरकार सुन लेगी तब, लेकिन सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले उपेंद्र के पास जाता हूँ। क्या आप लोगों की मांग है? कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? और ये चूंकि काफी लंबा इंतजार हो चुका है, तो आगे अब क्या करेंगे आप लोग? क्या देखो, पिछले 21 दिन से शांतिपूर्वक एक महापड़ाव जारी है। मांग एक ही है कि नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को कैडर बनाने की घोषणा की, कैडर बना दिया और बड़ी प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की थी कि नियमित कंप्यूटर भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन जैसे संविदा का जिक्र हुआ, हमने विरोध किया और उसके बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई और शिक्षा मंत्री जी से मैंने इस संबंध में 2 बार मुलाकात की है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं निकला। पिछले मेरे प्रदेश के यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे रुके लोगों की तबियत खराब हो चुके इस गर्मी में, इस सर्दी में रुके में। मैं कल इनके बीच में पूछा हूँ, आज दूसरा दिन है, लगातार प्रयास कर रहे, लेकिन जिस प्रकार नहीं निकल रहा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी तक पूरी जो बातें नहीं जा पा रही। हम चाह रहे कि मुख्यमंत्री तक यदि बातें पहुंचती है, हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी, तो हमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी, कई बार हमने पहले भी वार्ता की है, तो कई समस्याओं का निस्तारण करके प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने वो राहत देंगे, लेकिन सारी बातें नहीं पूछ पा रही। ऐसे में हमने ऐलान किया कि यदि 2 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो जो लखनऊ में जो प्रियंका गांधी जी का दौरा है, उसमें हमारा जो पूरा जो तमाम लोग यहाँ डेरा डाल रखे हैं, जो मापड़ा डाल रखे हैं, वो लोग बसों के माध्यम से वहां जाएंगे। दौरे में महासचिव जो प्रियंका गांधी से चाहिए, क्योंकि संविदा पर एक अभिशाप है, एक शोषण होगा। हम चाहते हैं नियमित भर्ती, क्योंकि प्रियंका गांधी जी की वही सोच है। उन्होंने पहले यूपी में भी विरोध किया था और स्पष्ट कहा था कि संविदा पर युवाओं का अपमान है। तो ऐसे में जो अधिकारियों ने, मंत्रियों ने जो अप्रूवल दिया है, माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात और सीएमओ में भी उसकी फाइल है। पूर्ण विश्वास है कि हमें तो 2-3 दिन का जो हमने समय दिया इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं जो हमारे अभिभावक है माननीय मुख्यमंत्री जी तब बात पूछे, क्योंकि हमें भी दुख होता है, हमें भी पीड़ा होती है कि हम यूपी जाएंगे वहाँ प्रदर्शन करेंगे। आज दिल्ली में जो 21 दिन से, तो हमारे राजस्थान, हमारे मुख्यमंत्री और सबका एक तरह से अपमान हो रहा है, एक बदनामी हो रही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान की बदनामी कहाँ हो, बाहर हो, लेकिन ये मजबूरी है। 21 दिन तक इंतजार का या संयम टूटता नजर आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, सर्दी है, क्योंकि बरसात आती है सर्दी हो जाती है अचानक, गर्मी पूरी है, धूप है। तो ऐसी स्थिति क्या होता है कि अब हमारा संयम टूट गया। तो हमने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया, क्योंकि पहले 15 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी का 15 तारीख का दौरा स्थगित हो गया, 16 का, तो 16 को हम लोग जाएंगे। लेकिन हम शांतिपूर्वक ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी मांग नहीं सुनी जाती है, तो आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल चलेगी। मैं 2 बार के पास आता हूँ। आपका नाम दिपेश है? जी सर। ये चेहरे देखिए 21 दिन है और शेविंग्स बढ़ गई है चेहरों पे, साफ देख सकते हैं कि सड़क पर बैठने के बाद स्थिति कैसी हो जाती है। कैसे संघर्ष ये चल रहा है? क्या उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी, चूंकि अब उपेंद्र भी आप लोगों के साथ आ गए हैं?
सर हम इसी उम्मीद के साथ आए थे कि जब राजस्थान में हमारी मांग सरकार तक पहुंच नहीं पाई थी, तो हमने ये उम्मीद की थी कि शायद दिल्ली अगर हम जाते हैं, वहाँ हम अपनी मांग रखते हैं, तो शायद हो सकता है हमारी मांग सीएम साहब तक पहुंच जाए। क्योंकि राजस्थान में पहली जो आईटी की भर्ती थी, वो सबसे बड़ी भर्ती 2013 में आई है कि मुख्यमंत्री साहब ने निकाली थी। और जब उन्होंने 2020 के बजट में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बना के भर्ती करने की घोषणा की, तो बच्चों को सीएम साहब पर भरोसा था कि वो ये भर्ती निकाल सकते हैं। तो इस वजह से काफी बच्चे जॉब छोड़ के चले बैठ गए। अब आईटी सेक्टर में अगर आप 6-7 महीने का बीच में गैप दे देते हो, तो दोबारा नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत होती है। और उन साथियों को 1.5 साल हो चुका है, अब वो ना प्राइवेट में जाने लायक रहे, और संविदा के नाम पे 1.5 साल बाद उनके साथ अचानक धोखा कर दिया गया। तो हम हमारी जब मांग राजस्थान में नहीं सुनी गई, तो हम इस उम्मीद के साथ दिल्ली ले आए थे। और अब तो 21 दिन हो चुके हैं, हम काफी नेताओं के घर गए हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, रख लेते हैं, परंतु किसी प्रकार का ठोस आश्वासन हमें नहीं मिल रहा। हमारे काफी साथी ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में 45 डिग्री तापमान में डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अभी काफी जैसे हमारे साथी ऐसे हैं, लंगर में खाना खा रहे हैं, लंगर में बड़ी मात्रा में खाना बनता है, तो कई बार खाना कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं। हमारे एक साथी के इंटरनल ब्लीडिंग की दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत सीरियस मामला हो चुका है। पीछे से आपने देखा बारिश का मौसम, हमारी छोटी सी कुटिया बनाई है, उसमें 150 लोग कहाँ से हैं। बिल्कुल। तो अब उसकी वजह से आज बारिश हो रही है, गीले हो जाते हैं, ठंड लगती है, घर वाले फोन करके रोते हैं कि भाई कब तक बैठे रहो। जवाब नहीं कि हम कब तक बैठे रहे, कब तक हमारी सरकार मांगे पास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी है सर। आप बताइए कैसे ये किस दिन कटा है और आगे कब तक लग रही है उम्मीद की कुछ सरकार सुने? और चूंकि आप लोग अब आगे भी कदम उठाने जा रहे हैं, तो उम्मीद है? सर उम्मीद तो है पूरी, इसी भरोसे में हम बैठे हैं सर। पिछले 21 दिन से हम 21 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं सर, यहीं पे खाना खा रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं सर। हम शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना कर रहे हैं सर। हमारे साथ राजस्थान के मतलब 65,000 स्कूल में जो 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य भी इसी प्रकार से भविष्य की रत में है सर। क्योंकि पूछ रहे हैं, अगर उन स्कूलों में कंप्यूटर टीचर होते या कंप्यूटर लैब प्रॉपर तरीके से चल रही होती, तो डिजिटल एजुकेशन मिल चुकी होती। तो सर हम सरकार से ये उम्मीद किए बैठे हैं कि हमारी मांग मानी जाएगी। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तो हम 16 तारीख को वहाँ पर जाके प्रदर्शन करेंगे यूपी में। ठीक है, उसको हम समझ। आप लोग आगे भी प्लान तैयार कर रहे हैं, तमाम लीडर से मुलाकात करेंगे, और चूंकि ये बयान एक सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि संविदा एक तरह से अपमान है युवाओं का, तो फिर कांग्रेस आखिर सुन क्यों नहीं रहा? जब कांग्रेस का यही कहा जा रहा है, कहना है कि संविदा पर नौकरियां नहीं होनी चाहिए नियमित, तो फिर इस मामले पर संविदा क्यों? देखो संजय जी, जो हमने अल्टीमेटम दिया है, हमने कहा कि 15 तारीख तक वेट करेंगे, 16 तारीख को आ जाएंगे, तो मुझे इस पे मामले में बयान देना उचित है। गुहार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हमारे अभिभावक है, और अभिभावक जरूर अपने बच्चों की सुनेंगे, क्योंकि 21 दिन से यहाँ गर्मी में पड़े हुए कई लोगों के तबियत खराब हो गई, और ये नहीं लड़ाई लड़ाई इसके लिए चाहिए हम करना पड़े। 21 दिन तो हो गया ना, 21 दिन में अगर कोई वाकई में सुनने को होता, तो भाई 21 दिन में तो परिक्रमा कहा जाता है, बड़े बड़े पूरी जाती है। 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम 2 दिन और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभिभावक है, लेकिन नहीं सुनते, तो हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। आर पार की लड़ाई में चाहिए, हम स्पष्ट कर देते हैं, गांधी जी यूपी में किसी भी जिले में उनके पीछे हम राजस्थान नहीं जाएंगे। हमारी सारी उम्मीदें, आने का मकसद क्या था? दिल्ली में ये बच्चे आए, टॉप लीडरशिप से मिलने आए थे, हालांकि बात हुई, देखो लगातार कोशिश की, कई लोगों से मिले हैं, लेकिन जो इनको आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे या बात करके समस्याओं का निस्तारण करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसी इंतजार में रोज मिले, कभी प्रशासन ने भगा दिया IICC के बाहर से, कभी नेताओं ने ज्ञापन ले लिया, कभी किसी ने आश्वासन दे लिया, लेकिन ये लगातार इसी आस में बैठे रहे कि 21 दिन जो उन्हें बीच में 2 दिन से हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ लगातार राजस्थान की भर्तियों को लेकर वहाँ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। उनकी बात भी मैं 4 बार खुद से जाकर क्या नहीं है, और शिक्षा मंत्री जी से मैं 2 बार मिला हूँ। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज 13 तारीख को मीटिंग लेंगे, मीटिंग भी आयोजित हो चुकी है, अब इंतजार करें कि उस मीटिंग में सकारात्मक कुछ निकल के आए। और वही सीएमओ में फाइल चली है, सारे कागज गए थे, और उन्होंने कहा था सकारात्मक आश्वासन को बदलने में थोड़ा सा समय लगता है, कि बोले कि हमने निर्णय लिया, लेकिन उसको अचानक एक शब्द ही बदला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी को राय ले रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हमने जो 3 दिन का समय इसलिए दिया कि जो हमने दस्तावेज दिए हैं, जो हमने राज्यों की पॉलिसियाँ दी है, NCT की जो गाइडलाइन की जो दी है, तो अब थोड़ा सा उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा संयम रखो, तो थोड़ा सा
यदि मांगे नहीं मान जाती है तो हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पहले भी आर पार की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, क्या नुमाइंदों में से किसी ने ये कहा कि अगर वो बच्चे वहां पर गए हैं तो भर्तियों को लेकर ठीक है आप रिव्यू कर रहे हैं, कम से कम उनके मौजूदा स्थिति के बारे में जाने, किसी ने फोन किया, किसी ने हालचाल लेने की कोशिश की, क्या ये नाइंसाफी जैसा नहीं लगता है? देखो ये बात तो सत्य है कि अभी तक किसी ने भी किस दिन में किसी भी मेरे बेरोजगार युवा साथी के उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। और जो मेरे इनके हालात मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, तो इनके बीच में मैं रात को इनके साथ ही रहता हूँ, दिन में इनके साथ ही रहता हूँ, जो एक खाते में खाना खाता हूँ इनके साथ रहता हूँ। क्या ऐलान किया है कि ये लड़ाई आपके लिए, अभी लड़ाई मेरी है, कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि चाहे इसके लिए कुछ भी हो, चाहे हमें जेल में डाले, चाहे लाठियां बरसे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमने ऐलान किया कि यहाँ से हम सीधा यूपी जाएंगे, 16 तारीख से यूपी जो हम प्रियंका गांधी जाएगी, हम जाएंगे और शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। जो बयान यूपी में राजस्थान में लागू होना चाहिए, संविदा पे नहीं होना चाहिए और नियमित भर्ती होनी चाहिए, और से बात करके हम समस्या का निस्तारण करें, हम वापस चले जाएंगे। हमारी लड़ाई इतनी वो काम करेंगे तो लगातार करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में जैसे अन्य को लेकर 20 तारीख शहीद स्मारक पे सभा है, 26 को है, यानी कि उसमें 1000-2000 लोग इकट्ठे होंगे। तो यदि उन्होंने प्रदेश के तमाम बेरोजगार मिलकर चारों तरफ से घेराबंदी करेंगे, रात भर की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि आप अपील के तौर पर करिए, अगर उम्मीद है कि आप पटाक्षेप हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब चुनाव थे तो हमने समर्थन दिया था, राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, वही पीसीसी दफ्तर में बैठकर हमने समर्थन दिया था और हमेशा लगातार इनकी बात भी मानी है। कोई धरना प्रदर्शन हो, हमने आश्वासन नहीं माना, इनकी बात भी सुनी है। चुनाव से लेकर चुनाव तक हर जगह साथ दिया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सुनिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और उनको, क्योंकि वाजिब मांग है, ऐसे नहीं गैर वाजिब मांग हो, वाजिब मांग है और इनको नियमित भर्ती कर इनकी मांग माननी चाहिए, जल्द से जल्द आदेश करना चाहिए। अन्यथा ये जिस तरीके से हड़दरी में चल रही है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन उग्र हो सकता है, उग्र बड़ा आंदोलन के रूप में अग्रसित होगा। तो कहीं ना कहीं इसको राज्य सरकार को भी बदलने का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना यूपी चुनाव में नुकसान हो सकता है। तो ये थे उपेंद्र यादव और उनके जो साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, और ये वो अभ्यर्थी हैं जो अपने मांगों को लेकर इस वक्त 21 दिन से सड़कों पर धरनारत हैं। सरकार 2-3 दिन में, कम से कम 21 दिन हो गया है, लेकिन अब परीक्षा ना ले आगे, क्योंकि मौसम ऐसे ही परीक्षा ले रहा है, सिचुएशन और बेरोजगारी ऐसे परीक्षा ले रही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि 2-3 दिन में हो सकता है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नहीं निकलता है तो आगे का प्लान तैयार है। हम बड़े नेताओं से मिलने का इनका कार्यक्रम है और नेताओं को घेरने का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले अब भी इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री चूंकि अभिभावक हैं, सबकी सुनते हैं, तो इन बच्चों की समस्या का निदान अब भी कर देंगे। अभी देर नहीं हुई है, ये भी लगातार उनसे उम्मीद किए हैं। और मुख्यमंत्री भी लगातार, देखिए जब सरकार नहीं आई थी उसके पहले इन सभी बच्चे थे, इनका वोट मिलेगा, जब वोट लिया है तो कमिटमेंट भी पूरा करना। धन्यवाद।